अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है शाहरुख अख्तर और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल एसएमटीपी किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं लारावेल में। रिसेंटली एक आर्टिकल भी मैंने पब्लिश किया है डेव 2 पर, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सेंडिंग ईमेल्स इन लारावेल यूजिंग मल्टीपल एसएमटीपी सर्वर्स। तो इसी आर्टिकल को फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि अगर प्राइमरी एसएमटीपी जो कि डिफ़ॉल्ट एसएमटीपी होता है वो फेल हो जाता है तो हम सेकेंडरी या बैकअप एसएमटीपी से ईमेल किस तरह से सेंड कर सकते हैं। इन्वायरमेंट सेट है, लारावेल हर्ट में यूज़ कर रहा हूँ। लारावेल इंस्टॉलेशन हो चुकी है laravel.test से और हमारी लारावेल एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। तो कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी जो कि होती है हमारे पास कॉन्फ़िग मेल के अंदर, और ये डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट सेट होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हुए हैं तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इस एसएमटीपी का नाम हम रखेंगे बैकअप एसएमटीपी, क्योंकि ये की इंडिविजुअल अलग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें से हम ट्रांसपोर्ट रिमूव कर देंगे, आर्टिकल के थ्रू चलते हैं। इसमें से हम ट्रांसपोर्ट एसएमटीपी रखेंगे, हमें यूआरएल नहीं चाहिए। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि अगर आप यूआरएल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम यूआरएल को यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए होस्ट, हमें चाहिए पोर्ट, हमें चाहिए मेल इंक्रिप्शन, हमें चाहिए मेल यूज़र नेम, मेल पासवर्ड। और टाइम आउट इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टाइम आउट को हटा देंगे, और हमें लोकल डोमेन भी यूज़ नहीं करना है तो इनको भी हम हटा देंगे। अच्छा, अब हमारी जो वेरिएबल्स हैं एरे के अंदर वो बिल्कुल इसी तरह से दिख रहे हैं। यस, इसी तरह से दिख रहे हैं, तो हम जल्दी से इनको चेंज कर लेते हैं। हम इसका नाम रखेंगे बैकअप एज पर माई एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। बैकअप मैं इसको अलग अलग यहाँ कर देता हूँ। अच्छा जी, मेल बैकअप अंडरस्कोर होस्ट यस, मेल बैकअप अंडरस्कोर पोर्ट यस, मेल इंक्रिप्शन यस, यूजर नेम एंड पासवर्ड यस। अच्छा, ये पासवर्ड भी आपको नज़र आ रहा है। जब तक ये वीडियो लाइव होगी तो ये रिमूव हो जाएंगे, तो इन केस अगर कोई स्पैमिंग के लिए ईमेल यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये हमने कॉन्फ़िग के अंदर ये एनवायरनमेंट सेट कर लिया है। कॉन्फ़िग के अंदर मेल के अंदर हमने अपना एक एरे बना लिया है बैकअप एसएमटीपी के नाम से। नेक्स्ट स्टेप हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक मेल सर्वर, तो हम एक मेल सर्विस बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे और उसके थ्रू हम अपनी मेल सर्विस डिफाइन करेंगे। तो क्विकली PHP artisan make class, yes it is, और सर्विस मेल सर्विस का फोल्डर होगा और क्लास का नाम होगा मेल सर्विस, और ये क्लास हमारी ओपन हो चुकी है। अच्छा, हमें किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए तो कंस्ट्रक्टर हटा देंगे और अपना एक पब्लिक मेथड डिफाइन करेंगे जो होगा सेंड ईमेल। क्या यहाँ पर सेंड ईमेल लिखा है? यस, सेंड ईमेल। उसके बाद हमें चाहिए एक मेलेबल। जब भी कोई मेलेबल होगा, कोई भी एक्स्ट्रा मेलेबल होगा, हम उसको यहाँ पर डायनामिकली यूज कर सकते हैं। और उसके बाद होगा एक हमारा टू, जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो इसको हम टू का नाम रखते हैं क्योंकि ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और हम यहाँ से अपनी क्लास का फंक्शन टाइप करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक एसएमटीपी जो ईमेल सेंड करेगा।
और हम यहाँ पर ट्राई कैच का इस्तेमाल करेंगे और कैच में हम लेंगे एक्सेप्शन। यस, अच्छा जी, अब हमें इंपोर्ट करना होगा मेल फसाड। ओके, उसके बाद हम मेल फसाड का एक फंक्शन है मेलर, मेथड है मेलर, वो हम यूज करेंगे। अच्छा, ये मेलर कोई भी हो सकता है, तो हमारे केस में ये SMTP है डिफ़ॉल्ट। ENV एनवायरनमेंट में जाके देखते हैं तो ये SMTP है, मैंने ऑलरेडी इसको ऊपर रखा हुआ था। ये SMTP है, यस। यहाँ से हम मेलर को SMTP डिफाइन करेंगे, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद हमें एक ईमेल भेजनी है जो यूज़र होगा, जिसको ईमेल भेजी जाएगी, और जो मेलेबल क्लास हम यूज़ करेंगे, ये हम बाद में बनाएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं टू, जिसको ईमेल सेंड करनी है और कौन सा मेलेबल हमें सेंड करना है। तो टू हमेशा हम करेंगे टू को, और मेलेबल होगा हमारा मेलेबल जो कि डायनामिक आएगा। ये क्लास इंपोर्ट नहीं हुई है, ओके। उसके बाद हम जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस एक एरर मैसेज लॉग करेंगे, ईमेल सेंट विद प्राइमरी SMTP सर्वर। जो भी पहला SMTP सर्वर होगा उसके थ्रू ये ईमेल सेंड हो जाएगी। तो हम लॉग को भी इंपोर्ट कर लेते हैं फसाड से, और शायद प्रीवियस टेस्टिंग के दौरान कुछ लॉग फाइल्स बनी होंगी, उनको रिमूव कर देते हैं, ओके। उसके बाद अगर प्राइमरी SMTP फेल हो जाता है तो हमें चाहिए एक एरर। वो एरर क्या डिफाइन करेगा, वो एरर हमें बताएगा कि प्राइमरी SMTP फेल हो चुकी है, और जो एक्चुअल मैसेज आया है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको सेकेंडरी SMTP से ईमेल सेंड करना है। इन केस प्राइमरी SMTP फेल हो जाती है तो सेकेंडरी ईमेल किस तरह से उसको ईमेल यूजर को ईमेल सेंड करेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक ट्राई कैच यूज करेंगे। ओके, तो हमने अब यहाँ पर प्राइमरी SMTP से ईमेल सेंड कर, उस बैकअप SMTP से ईमेल सेंड करनी है, तो सेम फंक्शन होगा मेलेबल का। लेकिन यहाँ पर हमने जो कॉन्फ़िग इन्वायरमेंट के अंदर मेलेबल के अंदर जो हमने यहाँ पर SMTP का नाम रखा है वो हमें देना होगा यहाँ पर। ओके, ये हमने गलत जगह पर कर दिया। अब यहाँ पर अगर ईमेल सेंड हो जाती है तो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हम यहाँ पर भी एक एरर मैसेज, इन्फो मैसेज सेव कर लेंगे कि ईमेल जो सेंड हुई है इस बार वो बैकअप SMTP सर्वर से सेंड हुई है। इन केस अगर बैकअप SMTP भी फेल हो जाता है तो हम यहाँ पर दोबारा से एक एरर मैसेज लॉग करेंगे और इसको लिखेंगे बैकअप SMTP सर्वर फेल टू सेंड ईमेल एंड एक्चुअल मैसेज, और इसके बाद एक एरर को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बोथ SMTP सर्वर फेल्ड। स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ताकि एरर मैसेज हमें सही दिखे। ओके, मेल क्लास हम बना चुके हैं, मेल सर्विस क्लास। उसके बाद हमें एक प्रोवाइडर बनाना है। अगर आप प्रोवाइडर नहीं बनाते हैं तो आपको ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर अपना प्रोवाइडर रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन इन केस आप जब स्केल करेंगे तो फिर आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा कि अब मेरे पास बहुत सारे प्रोवाइडर होंगे तो मैं कौन सा प्रोवाइडर कहाँ से मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद 6 महीने बाद तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने किस तरह से एप्लीकेशन पे काम किया। तो हम एप्लीकेशन को सिंपल और एक्सटेंडेबल रखेंगे
कि वो इजीली सारी चीज़ों को बाद में भी मैनेज किया जा सके। तो हम यहाँ पर बनाएंगे मेक प्रोवाइडर मेल सर्विस प्रोवाइडर। मेल सर्विस प्रोवाइडर हमारा होगा प्रोवाइडर की डायरेक्टरी में, ऐप प्रोवाइडर की डायरेक्टरी में, और यहाँ पर हम अपना जो मेल सर्विस प्रोवाइडर है उसको लॉक करेंगे। तो उसको किस तरीके से लॉक किया जा सकता है, उसको इस तरह से लॉक किया जा सकता है। हम रजिस्टर के मेथड में इसको ऐड करेंगे। तो क्विकली टाइप करते हैं app is a method not a function. Singleton is a method function, yes. और उसके बाद हमें इसके अंदर अपनी मेल सर्विस क्लास को इंपोर्ट करना है और एक कॉल बैक फंक्शन बनाना है। ओके, तो मेल सर्विस हमने अभी जिस पर काम कर रहे थे वो इंपोर्ट करेंगे, मेल सर्विस और फंक्शन। और सिंपली इसको यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे न्यू मेल सर्विस करके। अब हमें इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी हम रिटर्न बैक करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे और हमें चीज़ों को देखना होगा तो हमें याद होगा कि हमने एक मेल सर्विस प्रोवाइडर अलग से बनाया है जो यहीं से मैनेज होगा। इसको हम बूट मेथड को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बूट मेथड से, तो हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं। मे बी कि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत हो। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमें एक मेलेबल बनाना है। तो हम मेलेबल क्विकली बना लेते हैं। हमारा मेलेबल बन चुका है। अच्छा, हम मेलेबल को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, कोई इसमें डेटा अभी सेंड नहीं कर रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब आता होगा। और अगर नहीं आता तो मेरे पास इसकी शायद कुछ वीडियोस चैनल्स पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं ईमेल डेटा के नाम से एक पब्लिक प्रॉपर्टी, और उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाया था? मेल डेटा बनाया था, इसी को फॉलो करते हैं और इसको हम यहाँ पर मेल डेटा को इस तरह से इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद मार्कडाउन में हम ईमेल सेंड कर रहे हैं और इसमें हम कुछ डेटा भी भेजना चाहेंगे। यस, ये पार्ट हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें चाहिए एक कंट्रोलर टेस्ट करने के लिए, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक कंट्रोलर बना लेते हैं और उस कंट्रोलर में हमें क्या चाहिए? उस कंट्रोलर में हमें सबसे पहले तो एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल चाहिए जो कि होगा मेल सर्विस। उसके बाद हमें चाहिए एक कंस्ट्रक्टर, ऐसे ही है, और हम इसको मेल सर्विस के साथ बना देंगे। ओके, उसके बाद हमें चाहिए जो इंडेक्स होगा जहाँ पर फॉर्म नज़र आएगा और जो फॉर्म को पोस्ट करेगा। तो मैं सिंपल इसी कोड को फॉलो कर रहा हूँ। यस, माय फॉर्म का व्यू हमने अभी तक नहीं बनाया है। उसके बाद हमें एक रजिस्टर्ड मेथड भी, जहाँ पर हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे बेसिकली। यस, यही मेलेबल है हमारा। एक्सेप्शन
इंपोर्ट करना होगा, यस। और हमें मेल सर्विस भी तो चाहिए। अच्छा, मेल सर्विस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। और अब हम एक छोटा सा व्यू बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि माई फॉर्म का अभी तक हमारे पास ये व्यू अवेलेबल नहीं है, तो क्विकली ये व्यू भी बना लेते हैं। व्यू में जाके मेल उस myform.play.php, यहाँ पर हमने एक राउट यूज किया है, तो जरूर हमें राउट भी बनाना होगा, तो राउट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है। फंक्शन का नाम हमें रखना होगा माई फॉर्म और माई फॉर्म पोस्ट। ओके जी, इस बार हम सारी चीजें कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी है कि क्या हमारी ईमेल सेंड हो रही है। तो क्विकली पहले तो इसको जाके देख लेते हैं सेंड पर कि ये सेंड कर रहा है। यस, एक फॉर्म नजर आ रहा है। अब हमें इस फॉर्म के थ्रू ईमेल सेंड करनी है। तो सेंड करके देखते हैं ईमेल। मैंने इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया हुआ था क्योंकि नोटिफिकेशंस ज़्यादा आते हैं, तो अभी इंटरनेट कनेक्ट किया है। तो क्या हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है? यस, हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, ओके। क्या सब कुछ सही है? यस, सब कुछ सही है, ओके। ईमेल सेंड करते हैं। email is being sent। अच्छा, नॉर्मली ये फौरन हो जाता है, लेकिन मे बी कि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, जिस वजह से ये टाइम ले रहा है। अच्छा, इतना ये चल रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मैंने किसी तरह की कोई वैलिडेशन यूज नहीं की है, और मैं ये समझता हूँ कि आपको वैलिडेशन आती होगी। और मेरे पास यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आया है, ये जरूर इंटरनेट का होगा। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम आप, ओके। चेक करते हैं कि सारी चीजें सही है। जो फॉर्म रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं वो सही है, यस सही है। तो क्विकली रीसेंड करके चेक करते हैं ईमेल। हमारे पास लॉग अभी कोई नहीं है। सेंड ईमेल करते हैं और होपफुली ये इस बार सेंड हो जाएगी। यस, ईमेल सेंड विद प्राइमरी एसएमटीपी सर्वर। मीन्स जो हमारा पहला एसएमटीपी है, डिफॉल्ट एसएमटीपी है, उसके थ्रू ईमेल सेंड हो चुकी है। तो अब हम इसको फेल करते हैं, इसका पासवर्ड चेंज करते हैं। मे बी के कुछ केसेस में ये एसएमटीपी डाउन होगा और आप सेम डोमेन की एसएमटीपी यूज नहीं कर रहे होंगे, तो मे बी के अलग अलग डोमेन के एसएमटीपीज होंगे। तो एक एसएमटीपी इन केस फेल हो जाता है तो सेकेंडरी या बैकअप एसएमटीपी से ईमेल सेंड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ चुका है, प्राइमरी एसएमटीपी सर्वर फेल्ड टू सेंड ईमेल, fail to authenticate on HMTP server, blah 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 blah, ओके। और ईमेल सेंड विद बैकअप एसएमटीपी सर्वर। तो हमारे पास यहाँ पर बैकअप एसएमटीपी से ईमेल सेंड हो चुकी है। अच्छा, क्विकली मैंने एक फंक्शन लिखा रजिस्टर myform पोस्ट का। इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया, जो कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए होता है।
और यहाँ पर हम वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वैलिडेशन आपको आती होगी, बिल्कुल बेसिक है जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपर करते हैं लारावेल में। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने 2 डेटा होल्ड किया है। 2 कीज हैं हमारे पास, नेम एंड ईमेल। आपके केस में ये यूजर का टेबल हो सकता है, इनवॉइस का टेबल हो सकता है, या कोई और रिलेटेड डेटा आप यहाँ पर मॉडल के थ्रू ला सकते हैं। उसके बाद हमने एक मेलेबल बनाया। नाम की सिमिलैरिटीज मैंने इसलिए रखी है ताकि वो पता रहे हमें कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो ये जो मेलेबल है हमारा, ये हमारी एक्चुअल मेल की क्लास है जो हमने मेलेबल बनाया था, और उसको हमने एक वेरिएबल में होल्ड किया था। और उसके बाद हमें एक डेटा चाहिए क्योंकि इसमें हमने एक कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है जो कि मेल डेटा एक्सेप्ट करता है, और यही ईमेल डेटा हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ट्राई कैच यूज किया है जो हम यूज कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट मेथड के थ्रू, जो कि हमारा एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। इसको हमने कंस्ट्रक्ट में ऐड किया हुआ है और यही वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद मेल सर्विस का एक हमारे पास फंक्शन है सेंड ईमेल के नाम से, वही हमने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद हमें इसमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक मेलेबल, जो भी मेलेबल क्लास हम यूज कर रहे हैं, और किस यूजर को ईमेल हम सेंड कर रहे हैं। तो हम यूज कर रहे हैं ईमेल डेटा के इस ईमेल की को, जो भी ईमेल यहाँ पर होगा उसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। इन केस ऑफ सक्सेस मैसेज हमें रिस्पांस मिलेगा, मैसेज ईमेल हैज बीन सेंट, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इन केस अगर SMTP में फेलियर आता है या कुछ और वजह होती है, एरर आता है, तो वो एरर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो होपफुली आज हम सीखे हैं मल्टीपल SMTP किस तरह से यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी हम पूरी एक चेन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक से ज्यादा ईमेल SMTP प्रोवाइडर यूज करने हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से ट्राई कैच करके यूज कर सकते हैं। क्या इस मेथड को फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या कुछ और चीजें हैं जो इसमें ऐड की जा सकती हैं? क्या हम ईमेल को ऑब्जर्वर के थ्रू या जॉब्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं? यस, हम यही सेम मेथड ऑब्जर्वर में या जॉब्स में भी यूज कर सकते हैं। हमारा ये फंक्शन टोटल डायनामिक है और इसमें हम कोई सा भी मेलेबल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, PHP artisan make mail normally register user email invoice reminder। तो हम फॉर डिफरेंट मेलेबल इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमारा टोटल डायनामिक है। और यस, यही सेम चीज हम अपने ऑब्जर्वर में या जॉब्स में भी यूज कर सकते हैं। होपफुली हम सीखे हैं कि मल्टीपल SMTP किस तरह से यूज किए जा सकते हैं। मैं इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जो फर्दर मेलेबल है किस तरह से बनाए जा सकते हैं, कोशिश करके उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लस इसके अलावा अगर आपकी कुछ और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।